आगे बढ़े रंजना। बिल्कुल, देखिए बिल का जिक्र कर रहे हैं प्रीति आप, और स्पोर्ट्स बिल 2025 आज संसद में पेश किया जाएगा। स्पोर्ट्स बिल पर बीसीसीआई की सहमति भी जरूरी, और बिल का लक्ष्य भारत को खेल प्रधान राष्ट्र बनाना है। गवर्नेंस ने आपको बताएं कि अधिक खिलाड़ियों को शामिल करने पर जोर दिया है, और लगातार आप देखिए इस क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा भी दिया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान है। विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रस्ताव है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में बीसीसीआई और नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड या बीसीसीआई की निगरानी करेगा। आरटीआई के तहत पारदर्शिता अनिवार्य होगी। खिलाड़ी प्रतिनिधित्व और समितियां जरूरी हैं इसमें। इसी के साथ प्रशंसकों की आयु का अगर जिक्र करें तो 70 से 75, कार्यकाल का अगर जिक्र करें तो 12 साल। नियमित वित्तीय ऑडिट अनिवार्य, और विवादों के लिए स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, सुरक्षित माहौल और शिकायत तंत्र होगा। तो देखिए ये पूरी जानकारी, इसी के साथ आपको अपडेट दी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई अब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा, और ये बिल संसद में आज पेश किया जाएगा। आपको ये भी बताएं, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि जब ये बिल कानून बन जाएगा तब बीसीसीआई को वैसे ही इसका पालन करना पड़ेगा जैसे कि बाकी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि एनएसएफ को देश के कानूनों का पालन करते हैं। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 आज पेश किया जाएगा। और इस बिल के बारे में भी बता देते हैं। खेल प्रशासन में सुधार के लिए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड यानी कि एनएसएफ की निगरानी ये करेगा। बीसीसीआई भी बिल के दायरे में शामिल होगा। खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व एनएसएफ में अनिवार्य होगा। खेल विवादों के लिए स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी इसको लेकर बनेगा। रंजना, तो देखिए खेल निकाय आरटीआई के तहत पारदर्शिता होगी। इसी के साथ खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित माहौल और शिकायत तंत्र। प्रशासकों की उम्र का मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि 70 से 75 साल, और कार्यकाल का हमने जिक्र किया था 12 साल। 2036 ओलंपिक के लिए वैश्विक मानकों का पालन होगा। इसी के साथ वित्तीय जवाबदेही के लिए एनएसएफएस का नियमित ऑडिट। सरकार सुविधा प्रदाता नियंत्रक नहीं है। तो देखिए ये बिल के बारे में हमने अभी आपको बताया, और आज चूंकि तीसरा दिन है, आज भी उम्मीद ऐसी है कि इससे पहले आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों में किस तरह से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, और बिहार में एसआईआर का मुद्दा जिसको देखते हुए आपने देखा कि किस तरह कल भी विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया गया।